जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। All right, so today we are solving planning questions from paper 4 O levels chemistry. ठीक है जी, and this question is related to this is basically gravimetric analysis, removal of water of crystallization. ठीक है जी, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन P4 में आ सकते हैं प्लानिंग में कि आपको कोई हाइड्रेटेड कंपाउंड दे दिया एंड देन दे लास्ट के जी वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट करें कि उस हाइड्रेटेड कंपाउंड में वाटर कितने परसेंट है या सॉल्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसमें एक ही मतलब मेथड फॉलो होगा, आपने जो सिंपल मेथड को यहाँ समझना है और इसी तरीके से फिर आप पेपर में अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन and then we'll discuss the answer. So copper 2 sulfate, it contains copper 2 sulfate. So the salt which we have here is copper 2 sulfate crystals. That means it is hydrated copper 2 sulfate. It contains water of crystallization and which may be removed by heating. ठीक है जी. So if we have crystals of copper 2 sulfate, we can remove water of crystallization by heating. You are to plan an experiment. Now they are telling us what we have to do, the main objective. So this is very important. You have to plan an experiment to find the percentage by mass of water in copper 2 sulfate crystals. ठीक है जी, तो क्या करना है आपने, परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करनी है। जो कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स आपको दिए गए हैं उसमें वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है, यू शुड डिस्क्राइब और ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द एपरेटस दैट मे बी यूज टू रिमूव द वाटर। तो मीन्स के यहाँ पर डायग्राम लाजमी नहीं है कि आप बनाएं, बट अगर बना दे तो ज़्यादा बेहतर है। सजेस्ट ऑल द वेइंग्स, तो पहले तो आपने एपरेटस बता दिया और डायग्राम बना दी, देन सजेस्ट ऑल द वेइंग्स, जो भी रीडिंग्स आप लेंगे मास की, क्योंकि ऑब्वियसली आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बाय मास, परसेंटेज बाय मास, तो उसके लिए आपको मास की रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो सजेस्ट ऑल द वेइंग्स दैट शुड बी डन एंड शो हाउ दे मे बी यूज टू कैलकुलेट, जो वेइंग्स आपके पास आई हैं, हाउ दे मे बी यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। सो देयर आर थ्री थिंग्स विच वी हैव टू डू। फर्स्ट वी हैव टू describe the apparatus. We have to mention the apparatus which we'll use and the whole procedure, how to remove water. ठीक है, then the readings which you will take, mass readings, वो आपने बतानी है कौन कौन सी मास की रीडिंग्स लेंगे, एंड फाइनली हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। अच्छा जी, अब जिन्होंने पहले से क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, स्कूल में प्रैक्टिस की हुई है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो दे नो कि जी कौन कौन से एपरेटस यूज़ होना है, बट जिन्होंने नहीं किया हुआ तो वो ज़रा देख लें एक दफ़ा। ऑब्वियसली आपने मास की रीडिंग्स लेनी है तो वेइंग बैलेंस तो लाजमी यूज़ होगा, वेइंग बैलेंस। देन वी यूज़ क्रूसिबल। नॉर्मली सॉलिड को हीट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, क्रूसिबल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रूसिबल जो है ये सिरेमिक का बर्तन होता है छोटा सा, जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं सॉलिड को हीट करने के लिए, बिकॉज इसकी हीट रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है तो ये डिकम्पोज नहीं होता, तो क्रूसिबल हम यूज़ करेंगे। देन ऑब्वियसली हीट देने के लिए बर्नर यूज़ होगा, बेंसन बर्नर, और क्रूसिबल को आप होल्ड कराएंगे ट्राईपॉड स्टैंड पर। वायर गॉज यूज़ होगी या पाइप क्ले ट्राइंगल यूज़ होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ डायग्राम भी जो है वो रखी है, ये आप देख लें। बेसिकली इसको अगर हम थोड़ा सा लेबल करें तो दिस इज क्रूसिबल। ठीक है जी, ये ट्राईपॉड है, दिस इज पाइप क्ले ट्राइंगल। ठीक है, ये भी सिरेमिक का होता है, इसकी जगह पे वायर गॉज, अगर सोल्यूशन को हीट कर रहे हो, सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो पाइप क्ले ट्राइंगल ही यूज़ करेंगे, पाइप क्ले ट्राइंगल। ठीक है जी, एंड दिस इज बर्नर। तो ये देख ले, सेम यही एपरेटस का सेटअप जो है वो लगाया जाता है कि ट्राईपॉड स्टैंड लिया, उस पर पाइप क्ले ट्राइंगल आ गया। ठीक है, फिर जो भी आपका सॉलिड है वो क्रूसिबल में आ जाएगा। ठीक है, ये क्रूसिबल के अंदर आ जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर आप इसको हीट करेंगे। ठीक है, थ्रू बंसन बर्नर। अच्छा जी, तो ये तो आपने एपरेटस को डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सा एपरेटस यूज़ हो रहा है। मैंने एक बेसिक सी डायग्राम जो है वो यहाँ पे क्रूसिबल की बना दी। ये एपरेटस हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एपरेटस कौन सा है, वेइंग बैलेंस है, क्रूसिबल है और ऑब्वियसली बर्नर है। ठीक है, प्रोसीजर एंड रीडिंग्स। अच्छा जी, अब आप प्रोसीड कैसे करेंगे, कौन कौन सी रीडिंग्स लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एम्प्टी क्रूसिबल है जिसमें आपने कॉपर 2 सल्फेट को हीट करना है, वे एम्प्टी क्रूसिबल का मास लेंगे। ठीक है, देन फिर ट्रांसफर द कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स इनटू द क्रूसिबल। ठीक है, आपने क्या किया, पहले एम्प्टी क्रूसिबल का मास लिया, उसके बाद उसमें जो कॉपर 2 सल्फेट आपको दिया गया था, वी विल ट्रांसफर दैट कॉपर 2 सल्फेट इनटू द क्रूसिबल।
एंड देन टेक द मास ऑफ क्रूसिबल एंड कॉन्टेंट्स एंड सब्ट्रैक्ट इट, यानी आपने ट्रांसफर करने के बाद दोबारा से उसका मास लेना है। अब क्या होगा, दैट वुड बी मास ऑफ क्रूसिबल एंड कॉन्टेंट्स। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि पहले हमने एम्प्टी क्रूसिबल का मास लिया, उसमें कॉपर 2 सल्फेट के क्रिस्टल ट्रांसफर किए, देन फिर क्रूसिबल प्लस कॉन्टेंट्स यानी कि प्लस कॉपर 2 सल्फेट, उसका हमने मास लिया। सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेट्स से आपके पास एम्प्टी क्रूसिबल का मास आ गया, एम्प्टी क्रूसिबल का मास है लेट्स से सपोज 28 ग्राम्स। ठीक है, और जब आपने उसमें कॉपर 2 सल्फेट ट्रांसफर किया तो दैट वुड बी क्रूसिबल प्लस कॉपर 2 सल्फेट, लेट्स से इट इज 30 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपके पास एम्प्टी क्रूसिबल और क्रूसिबल प्लस कॉपर 2 सल्फेट। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द मास ऑफ कॉपर 2 सल्फेट एडेड, दैट वुड बी इक्वल टू 30 माइनस 28। ठीक है, आपने क्रूसिबल प्लस कॉपर 2 सल्फेट को माइनस कर दिया एम्प्टी क्रूसिबल में से, तो आपको पता लग गया कि आपने कितने ग्राम कॉपर 2 सल्फेट ऐड किया, 2 ग्राम कॉपर 2 सल्फेट ऐड किया। दिस मेथड इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड वेइंग बाय डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड वेइंग बाय डिफरेंस। डिफरेंस से आपने मास कैलकुलेट, तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता लग गया कि आपने कितना कॉपर 2 सल्फेट ऐड किया। दिस इज नोन एज वेइंग बाय डिफरेंस। ठीक है जी, तो यही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं, दोबारा इसको पढ़ लें कि वे एम्प्टी क्रूसिबल, then transfer the CuSO4 crystals into the crucible, take the mass of crucible and contents and subtract it to obtain mass of copper 2 sulfate added। ठीक है जी, तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहाँ से आपके पास आ गया मास ऑफ कॉपर 2 सल्फेट एडेड, तो आपको पता लग गया व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर 2 सल्फेट यू हैव एडेड। देन जो एक्चुअल प्रोसीजर है, हीट द क्रूसिबल अप टू कांस्टेंट मास। ठीक है, कितना हीट करना है, अप टू कांस्टेंट मास। कैसे होगा कि आपने इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको मेनली जो है वो डिस्क्राइब करना है, मतलब आपको प्रोसीजर ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाना, जस्ट सिंपल आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 1 मार्क आपका एपरेटस का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने वेइंग्स बतानी है, 3 वेइंग्स है, 3 वेइंग्स के मार्क्स आ जाएंगे, और 2 मार्क्स जो है वो प्रोसीजर के हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या किया कि इसको हीट किया, और हीट कहाँ तक करना है, हम कह रहे हैं कि इसको हीट करना है अप टू कांस्टेंट मास। अप टू कांस्टेंट मास कैसे हीट करते हैं कि लेट्स से आपने 2 मिनट तक हीट किया, 2 मिनट तक हीट करने के बाद आप इसको बर्नर ऑफ करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं, अलाउड टू कूल डाउन, एंड देन फिर दोबारा इसका मास लेते हैं। लेट्स से ये हमारा वेइंग बैलेंस है, सपोज दिस इज आवर वेइंग बैलेंस। ठीक है, तो इस पे आप ये अपना पाइप प्लेट जो क्रूसिबल है ये इस पे रखते हैं और इसको दोबारा से मास लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये अब इनिशियली मास कितना था, 28 30 ग्राम्स था, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस कॉपर 2 सल्फेट। तो लेट्स से ये हीट करने के बाद 2 मिनट हीट करने के बाद इट बिकम्स 29.5, तो मास कम हुआ है, दैट मीन्स कि वाटर एवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, बट जस्ट टू गेट ए क्लियर आइडिया, हो सकता है कि स्टिल अभी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हो, आप इसको दोबारा हीट करेंगे, अगेन आप इसको 2 मिनट के लिए हीट करेंगे, फिर इसको कूल डाउन करेंगे, देन अगेन मास लेंगे। हो सकता है दिस टाइम इट वुड बी 29 ग्राम्स, यानी कि 0.5 और कम हो गया, फिर अगेन इसको हीट करेंगे, और कब तक हीट करते रहेंगे, जब तक कि आपको कांस्टेंट मास ना मिल जाए। 2 और 3, मतलब आप कह लें कि जो 2 साइमल्टेनियस रीडिंग्स हैं अगर वो सेम आ जाएंगी, दैट मीन्स कि अब इसमें से सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो चुका है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय हीट अप टू कांस्टेंट मास। ठीक है, कि आप उसको हीट करें, देन वे करें, देन रीहीट करें, देन रीवे करें, फिर रीहीट करें, फिर रीवे करें, अनटिल अनलेस यू गेट अ कांस्टेंट मास। जब आपको कांस्टेंट मास मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि सारा का सारा वाटर जो है वो रिमूव हो चुका है। तो क्रूसिबल अप टू कांस्टेंट मास, देन अलाउड टू कूल एंड रीवे इट। ठीक है, आपने उसका मास ले लिया, तो अब ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर, ये आपने पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब कर दिया। अब उसके बाद यानी हमने 2 चीज़ें बता दी, बेसिकली आपने एपरेटस बता दिया थ्रू डायग्राम, उसके बाद आपने वेइंग्स बता दी, कौन कौन सी वेइंग्स लेनी है हमको, एम्प्टी क्रूसिबल का मास लेना है। ठीक है, उसके बाद क्रूसिबल प्लस कॉपर 2 सल्फेट का मास लेना है, और लास्ट में जो मतलब हीट होने के बाद उसका अगेन उसको रीवे करना है, तो टोटल 3 मास की रीडिंग्स है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अब ये लास्ट वाला पार्ट है, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वाटर सबसे पहले तो हम मास ऑफ वाटर निकालेंगे कि वाटर कितना लॉस हुआ है।
ठीक है, कितना वाटर लॉस हुआ है, फिर उसके बाद परसेंटेज निकलेगी। तो मास ऑफ वाटर लॉस दैट वुड बी मास आफ्टर हीटिंग, ठीक है जी, सॉरी दैट वुड बी मास बिफोर हीटिंग माइनस मास आफ्टर हीटिंग, इसको करेक्ट कर लें। इट वुड बी मास बिफोर हीटिंग माइनस मास आफ्टर हीटिंग। लेट्स से आपके पास बिफोर हीटिंग मास था, जैसे हमने कहा 30 ग्राम्स था, और आफ्टर हीटिंग ये कितना रह गया 29 ग्राम्स। तो यानी कि इसमें वाटर ऑफ मास ऑफ वाटर कितना लॉस हुआ 1 ग्राम, 1 ग्राम जो है वो इसमें वाटर था वो लॉस हो गई। जस्ट मैं अपने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वाज द मास बिफोर हीटिंग, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस CuSO4, and this is mass after heating. This is after heating when once all the water is being evaporated. Then we are going to find percentage of water. So percentage of water कैसे निकालेंगे? आपके पास मास ऑफ वाटर आ चुका है 1 ग्राम, आपके पास मास ऑफ कॉपर 2 सल्फेट है विच इज 2 ग्राम, 2 ग्राम कॉपर 2 सल्फेट हमने ऐड किया था, ठीक है। तो इस 2 ग्राम में 1 ग्राम वाटर है, तो परसेंटेज कैसे निकल आएगी? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, दिस वुड बी मास ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है जी। सो जब भी आपके पास इस टाइप का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, ठीक है। यही एपरेटस यूज होंगे, यही रीडिंग्स आपको लेनी होंगी, और इसी तरीके से आपने प्रोसीजर लिखना होगा। ऑलराइट जी, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल, इसको रब कर लेते हैं। The formula of copper 2 sulfate crystal is CuSO4.YH2, where Y is the number of moles of water of crystallization in 1 mole of crystals, ठीक है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इसमें Y क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। A student does an experiment and find that Y is equals to 4. The correct value of Y for her sample is 5, ठीक है। मतलब क्या आंसर आ रहा है? वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है 5। सजेस्ट एन एरर इन हर एक्सपेरिमेंट दैट वुड रिजल्ट इन द डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस क्यों आया? सजेस्ट एन एरर इन हर एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले तो आप एरर आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमेशा आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके मोल्स अगर कम आ रहे हैं, इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि नॉट हीटेड अप टू कॉन्स्टेंट मास, यानी स्टिल उसमें कुछ ना कुछ वाटर मौजूद है, आपने उसको कांस्टेंट मास तक हीट नहीं किया, और जब कांस्टेंट मास तक हीट नहीं करेंगे तो मास ऑफ वाटर कम आएगा, और मास ऑफ वाटर कम आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो मोल्स ऑफ वाटर हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मोल्स ऑफ वाटर कम क्यों आए हैं? 5 आने चाहिए थे, 4 क्यों आए हैं? बिकॉज आपने कांस्टेंट मास तक हीट नहीं किया, नॉट हीटेड अप टू कांस्टेंट मास। तो पहला मार्क हो गया। सजेस्ट एन एरर इन एक्सपेरिमेंट दैट वुड रिजल्ट, तो एरर क्या है? नॉट हीटेड अप टू कांस्टेंट मास। Explain how this error would lead to the lower value of Y, and suggest how the experiment could be improved to result in a correct value. So how this value lead to the lower value of Y? Because some water remains in the crucible or in the copper 2 sulfate in CuSO4, which will be wrongly considered as mass of copper 2 sulfate, ठीक है जी। आप जाहिर सी बात है, जो भी मास आफ्टर हीटिंग क्रूसिबल में मौजूद है, हम वो अज्यूम करेंगे दैट इज मास ऑफ एन हाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। वो क्या है? मास ऑफ एन हाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है आफ्टर हीटिंग। तो ऑब्वियसली आपने मतलब उसको अप टू कांस्टेंट मास हीट नहीं किया, और जब अप टू कांस्टेंट मास हीट नहीं किया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू जो है वो कम आएगी, ठीक है, और मास ऑफ एन हाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट ज़्यादा होगा। तो जब आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू भी कम ही आनी है। और तो अब लास्ट पार्ट क्या है? हाउ द एक्सपेरिमेंट कुड बी इम्प्रूव्ड टू रिजल्ट इन अ करेक्ट वैल्यू फॉर वाई। हाउ द एक्सपेरिमेंट कुड बी इम्प्रूव्ड? हीट अप टू कांस्टेंट मास, रीहीटेड, रीहीट करेंगे, और कब तक हीट करेंगे? अप टू कांस्टेंट मास, अप टू कांस्टेंट मास इसको हीट करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।